Hello dear students, welcome to you at Med Intuitive Educational Channel. Med Intuitive Educational चैनल में आप सबों का स्वागत है। हम लोग नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन समझेंगे। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस 12th बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यह। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स नीट की बात करते हैं तो हर साल 4 to 5 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, यानी नीट में 16 से 20 नंबर आते ही आते हैं। ये 180 आउट ऑफ 180, सोच लीजिए 180 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन केवल रिप्रोडक्शन इन प्लांट से आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन श्योर है, जबकि 5 क्वेश्चंस ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आते हैं। 2 चैप्टर का वेटेज 5 क्वेश्चन है और एक अकेले एक चैप्टर 5 क्वेश्चन यानी 20 मार्क्स का है। 12th बोर्ड में भी आउट ऑफ 70 15 से 20 मार्क्स इंपॉर्टेंट है। सो इस चैप्टर को बढ़िया से समझिएगा। चलिए आगे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। रिप्रोडक्शन इन प्लांट। रिप्रोडक्शन क्या होता है? अब बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हर ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेस डेफिनेशन देंगे। बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनाटोमिकली, साइंटिफिक थोड़ा सा आएंगे, एनाटोमिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म वह प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। हम लोग रिप्रोडक्शन इन प्लांट के बारे में समझेंगे, यानी न्यू प्लांट का जन्म कैसे होता है, न्यू प्लांट कैसे प्रोड्यूस होता है। चलिए, कहता है क्या, आर वी नॉट लकी दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में होता है, ये बड़े ही सौभाग्य की बात है। इट इज बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिबल ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा अडॉप्ट कर सकता है चेंजिंग एटमोस्फेयर के अंदर। द मेरिट्स ऑफ फ्लावर दैट वी एंजॉय गेजिंग एट, सेंट, परफ्यूम्स, रिच कलर्स दैट अट्रैक्ट ऑल ऑफ अस आर एड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब कहता है प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रमोट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट करता है। अब प्लांट की बात है तो प्लांट में स्पेशली अगर पोलिनेशन की बात करते हैं तो 2 तरह का पोलिनेशन होता है, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। चलिए, सेल्फ पोलिनेशन तो फिर भी ठीक है, बट अगर क्रॉस पोलिनेशन की बात अगर होगी तो क्रॉस पोलिनेशन के लिए यह आवश्यक होगा कि किसी न किसी पोलिनेटर को प्लांट अट्रैक्ट करे। अब प्लांट बुलाएगा तो नहीं ना किसी को, तो प्लांट कुछ ऐसी रिवार्ड देगा जिसके कारण पोलिनेटर अट्रैक्ट हो। जैसे प्लांट पर आपने देखा बटरफ्लाई, प्लांट पर बी, हमिंग बर्ड, एंड्स, चींटियां, ये सब आते हैं। क्यों आते हैं? अगर उनको कुछ नहीं मिलेगा तो वो क्यों आएंगे? तो प्लांट्स क्या है? सेंट, परफ्यूम, कलर के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स, इन सब के हेल्प से इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। तो अब यहां पर आपका नीट लेवल का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है इजी में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट क्या क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट।
तो ऐड इसमें क्या आ गए, सबसे पहले सेंट, सेकंड परफ्यूम, थर्ड रिच कलर। एनसीईआरटी 3 कहता है रिच कलर, लेकिन इसके साथ एक और है न्यूट्रिएंट, या कह सकते हैं नेक्टर। नेक्टर बट एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन समझेंगे। नीट क्वालिफाई करना है तो आपको एनसीईआरटी से अलग नहीं जाना है, विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं है। एनसीईआरटी अगर कह रहा है सेंट, परफ्यूम और रिच कलर, ये 3 एड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो आपको ये 3 याद रखना है, ठीक है। आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेंट, बी परफ्यूम, सी रिच कलर, डी ऑल 3। तो हो गया ऑल 3। फ्लावर डू नॉट एग्जिस्ट ओनली टू अस फॉर यूज फॉर ऑन सेल्फिशनेस, फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सारे के सारे प्लांट्स में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, राइट। लुक एट द डाइवर्सिटी स्ट्रक्चर्स ऑफ इनफ्लोरेंसेस। अब इनफ्लोरेंस क्या होता है, इनफ्लोरेंस में होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। जैसे आपने देखा है कि हर प्लांट में अलग अलग फ्लावर्स होता है। कुछ प्लांट्स ऐसा है जिसमें फ्लावर काफी सारे गुच्छ के रूप में होता है, काफी सारे फ्लावर्स, है ना। कुछ में काफी सारे फ्लावर्स गुच्छे के रूप में होता है, कुछ में फ्लावर्स सिंगल फ्लावर होता है। तो फ्लावर का जो एक्सिस पर, ब्रांच पर अरेंजमेंट होता है उसी को कहते हैं इनफ्लोरेसेंस। तो कहते हैं क्या, देयर इज डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ इनफ्लोरेंस ऑफ फ्लावर एंड फ्लोरल पार्ट्स। फ्लोरल पार्ट्स यानी फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं, तो फ्लावर के 4 पार्ट्स हैं, कौन कौन, सेपल, पेटल, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। सेपल, पेटल, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। तो फ्लोरल पार्ट यानी प्लांट में वेरिएशन, डिफरेंसेस कहाँ होता है, तो 2 में होता है, एक इनफ्लोरेंस में और दूसरा फ्लोरल पार्ट्स में। चलिए फ्लोरल पार्ट्स। सो अमेजिंग रेंज ऑफ एडाप्टेशन टू इंश्योर फॉर्मेशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट क्या हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 2 प्रोडक्ट हैं, फ्रूट एंड सीड्स, ठीक है। देयर आर 2 पार्ट। तो कह रहा है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फ्लोरल पार्ट्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो प्रोडक्ट हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट हैं, उसको कौन इंश्योर करता है, तो वो इंश्योर करता है इनफ्लोरेंस और फ्लोरल पार्ट। इन दिस चैप्टर लेट अस अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म क्या हो गया, प्लांट्स बियरिंग फ्लावर। 2 तरह के प्लांट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो प्लांट बियरिंग फ्लावर एंजियोस्पर्म एंड प्लांट दैट डज नॉट बियर फ्लावर जिम्नोस्पर्म। तो हम लोग एंजियोस्पर्म के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो यहाँ पर अभी ये भी ध्यान रखिएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन ओनली इन एंजियोस्पर्म, जबकि जिम्नोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, जिम्नोस्पर्म में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। चलिए राइट, आगे बात करेंगे। रिप्रोडक्शन इन प्लांट, फ्लावर फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का अद्भुत अद्वितीय ऑर्गन है। फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग बहुत ज्यादा अचंभित करने वाला पार्ट है। क्या कहता है, ह्यूमन बीइंग हैव हैड इंटीमेट रिलेशन विद फ्लावर्स सिंस टाइम इमेमोरियल। फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ornamental, social, religious and cultural वैल्यू। फ्लावर्स के एस्थेटिक वैल्यू है, एस्थेटिक वैल्यू मीन्स वैल्यू ऑफ ब्यूटी, वैल्यू ऑफ इमोशन। प्यार करते हैं तो लोग फूल देते हैं हर मौके पर, है ना। एक गुलाब का फूल दिए, आई लव यू, तो जो आप गुलाब का फूल देकर बोले आई लव यू, दैट इज, इट मीन्स इट इज एस्थेटिक वैल्यू, इट इज एस्थेटिक वैल्यू। ऑर्नामेंटल वैल्यू, फूलों के गजरे बनाकर बालों में लगाना, है ना। लोग महिलाएं सजती संवरती हैं, अपने बालों में गजरे बनाकर लगाते हैं, दैट इज ऑर्नामेंटल वैल्यू। सोशल वैल्यू, रिलीजियस और इनका कल्चरल वैल्यू भी है। दे
they have always used as symbol for conveying important human feeling, love, affection, other emotions. फ्लावर का उपयोग अपने इमोशंस के एक्सप्रेशन के लिए करते, जैसे एक गुलाब का फूल भेंट कर दिए आई लव यू, इमोशन हो गया, है ना। एक गुलदस्ता दे दिए बनाकर, बंच ऑफ फ्लावर्स, आई रिस्पेक्ट यू। कोई भी नेता आते हैं, कोई भी लीडर्स आते हैं, एक माला पहना दी, है ना, दैट इज आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू। तो ये सब क्या है, दीज ऑल आर इमोशनल वैल्यू। ठीक है, आगे बात करेंगे। अब एक फ्लावर है, फ्लावर की बात हो रही है। अब इसमें पार्ट्स ऑफ फ्लावर की बात हो रही है। कहता है क्या, फ्लावर्स के 4 वॉल्स होते हैं, वॉल्स ऑफ फ्लावर, वॉल्स ऑफ फ्लावर। वॉल्स मीन्स जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं एक दूसरे को घेरे हुए होते हैं, एक दूसरे को घेरे हुए होते हैं जनरली। जैसे सबसे अंदर का पार्ट है गाइनोसियम, क्या है, गाइनोसियम। गाइनोसियम के बाहर चारों तरफ क्या रहेगा, एंड्रोसियम, ठीक। और इसके चारों तरफ रहेगा पेटल, और उसके तरफ सेपल, 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 ठीक। तो ये 4 फ्लोरल पार्ट्स हैं, 4 फ्लोरल पार्ट्स हैं। अब अगर गाइनोसियम की बात करते हैं तो गाइनोसियम के 3 पार्ट्स होंगे, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक। और ओवरी जिससे अटैच रहता है फ्लोरल एक्सिस, ये फ्लोरल एक्सिस हो गया जिस पर फ्लोरल पार्ट्स है ना, जिस पर फ्लोरल पार्ट्स बेस्ड है, फ्लोरल एक्सिस हो गया। फ्लोरल एक्सिस पेडिकल से जिस पार्ट से अटैच रहता है छोटा सा, इसे कहेंगे आर्टिकुलेशन। आगे बात करेंगे। In to a biologist, flowers are morphological and embryological marvels, site of sexual reproduction, ठीक। इन एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म में फ्लावर क्या है, साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी फ्लावर्स जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होगा, फ्लावर में ही होगा, फ्लावर को छोड़कर कहीं और नहीं होगा। तो फ्लावर इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका एस्थेटिक वैल्यू भी है, सोशल वैल्यू भी है, रिलीजियस वैल्यू भी है, कल्चरल वैल्यू भी है, जेनेटिक वैल्यू भी है। बट प्लांट के लिए कौन सा वैल्यू है, ये सब तो हमारे लिए है ना, एनिमल्स के लिए है ना। कुछ क्रिएचर्स उससे नेक्टर लेते हैं, हम लोग अपनी जो फ्लावर्स को देखकर अपनी आत्मा को तृप्त करते हैं, हमें शांति मिलती है। बट प्लांट्स के लिए, तो प्लांट्स के लिए है इट इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वंश वृद्धि का भाग, वंश वृद्धि का भाग, उनका जनरेशन कैसे बढ़ेगा। तो जनरेशन बढ़ाने में फ्लावर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कहता है फ्लावर इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। वी हैव स्टडीड दिस नाउ। आगे बात करेंगे। रिप्रोडक्शन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब फर्टिलाइजेशन से पहले अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट क्या क्या है। तो सबसे पहले है जिसको हम लोग कहते हैं इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन या फिर पोलिनेशन। ये क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट को पास लाने की प्रोसेस, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट पास आना। पॉलन ग्रेन है ना, कैसे ओवम के संपर्क में आएगा, तो डायरेक्ट तो आएगा नहीं, तो उसके लिए क्या होगा, पोलिनेशन, पॉलन ग्रेन लैंड करेगा जो फ्लावर का जो फीमेल पार्ट्स है, स्टिग्मा है, स्टिग्मा पर लैंड करेगा, यानी पहले पोलिनेट होगा। पोलिनेट होने के बाद में पॉलन ट्यूब डेवलप होगा, पॉलन ट्यूब धीरे धीरे पॉलन ट्यूब आगे बढ़ेगा, कहाँ तक आएगा, ओवरी तक आएगा, फिर ओवरी में आकर ओवम को फर्टिलाइज करेगा। तो पहले कह रहा है क्या,
प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद तो बात करेंगे। हम जो रिप्रोडक्शन इन प्लांट से दो पार्ट में स्टडी करेंगे, पहला प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट और दूसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन के पहले क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा। तो फर्टिलाइजेशन के पहले क्या होगा, पहले तो पॉलिनेशन होगा, पॉलिन ट्यूब डेवलप होगा, फिर जो पॉलिन न्यूक्लियाई है वो पॉलिन ट्यूब के सहारे ओवम तक आएगा, ओवरी तक आएगा। तो ओवरी तक आने की जो प्रोसेस वो हो गया प्री फर्टिलाइजेशन। ओवम में, ओवरी में चला गया, ओवम न्यूक्लियाई से में मिल गया, तो पॉलिन न्यूक्लियाई और ओवम न्यूक्लियाई दोनों आपस में मिला, फ्यूजअप हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन के बाद फिर बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन में कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो, लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के पहले की बात कर रहे हैं, पहले की बात कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है, मच बिफोर एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन ए प्लांट, डिसीजन दैट प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज टेकन प्लेस। फ्लावर के निकलने से पहले बहुत सी ऐसी इवेंट होती है, शादी होने के पहले बहुत सी इवेंट होगी, है ना, लड़के वाले लड़की देखेंगे, कुछ दान दहेज की बात होगी, गिफ्ट रिवार्ड की बात होगी, उसके बाद तैयारियों की बात होगी। तो ये सब चीजें होगी किससे पहले, फ्लावर के निकलने के पहले, शादी होने के पहले। बारात आएगी, बारात आ गई, शादी हो गई। तो वही कह रहा है क्या कि फ्लावर के पहले सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस इनिशिएटेड। ठीक है, हार्मोनल चेंजेज होगा, कुछ स्पेसिफिक हार्मोन रिलीज हो, उसके बाद स्ट्रक्चरल चेंजेज होगा, फ्लोरल प्राइमोडियम बनेगा, बड बनेगा, फ्लावर निकलेगा, है ना, इनिशिएटेड विच लीड टू डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्राइमोडियम। फ्लोरल प्राइमोडियम, स्मॉल बड्स at the tip of plant shoot। यानी क्या होगा कि सबसे पहले मान लीजिए कोई प्लांट है, तो प्लांट में सबसे पहले फ्लोरल प्राइमोडियम आएगा, ये थोड़ा सा डेवलप होगा, और डेवलप होने के बाद बड बनेगा, बड फिर फर्दर क्या होगा, डेवलप होगा, मॉडिफाई होगा, और ये फिर फ्लावर में डेवलप होगा। तो वही कह रहा है क्या कि सबसे पहले फ्लोरल प्राइमोडियम बनेगा, इनफ्लोरेंसेस आर फॉर्म्ड विच वियर फ्लोरल बड। तो फ्लोरल प्राइमोडियम आएगा, फ्लोरल प्राइमोडियम के बाद इनफ्लोरेंस आएगा, मीन्स जो फ्लोरल प्राइमोडियम एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज हो, स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज होगा, जिसको हम लोग कहेंगे इनफ्लोरेंस। इनफ्लोरेंस, इनफ्लोरेंस फॉर्म्ड विच बियर फ्लोरल बड एंड देन फ्लावर। सबसे पहले क्या आएगा, फ्लोरल प्राइमोडियम, फ्लोरल प्राइमोडियम से कहा जाएगा फ्लोरल बड, फ्लोरल बड से क्या आ जाएगा, फ्लावर। अब इसके बाद की प्रोसेस आगे होगी, है ना, इसके बाद की प्रोसेस आगे होगी। देन द फ्लावर्स, इन द फ्लावर्स मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम डिफरेंशिएट एंड डेवलप। ठीक है, तो क्या कहेगा, क्या कहता है, फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोसियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनोसियम डिफरेंशिएट होगा। पहले तो फ्लावर खिलेगा, तो फ्लावर में, अब ये फ्लावर आ गया, ये फ्लावर मान लीजिए आ गया, फ्लावर आ गया, फ्लावर है ये फ्लावर आ गया। इस फ्लावर में दो पार्ट डेवलप होगा, है ना, दो पार्ट डेवलप हो गया। ठीक है, एक आ गया एंड्रोसियम, एंड्रोसियम डेवलप होगा, मेल फ्लोरल पार्ट हो गया, है ना, काफी सारे स्टेमेन होंगे, एंड गाइनोसियम डेवलप होगा।
एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम डिफरेंशिएट एंड डेवलप, you would recollect that androsium consists of walls of stamen. ठीक है, एंड्रोसियम में क्या हो गए, वॉल्स ऑफ स्टेमेन हो गए. ठीक है, एंड्रोसियम क्या है, एंड्रोसियम क्या है, व्हाट इज एंड्रोसियम, वॉल्स ऑफ स्टेमेन. एंड्रोसियम, एंड्रोसियम वॉल्स और ग्रुप ऑफ स्टेमेन, वॉल और ग्रुप ऑफ स्टेमेन. काफी सारे स्टेमेन्स होंगे, काफी सारे स्टेमेन होंगे, उनको हम लोग क्या कहेंगे, एंड्रोसियम. दैट रिप्रेजेंट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. अब आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब स्टेटमेंट बेस्ड आता है, तो हम लोग स्पेसिफिकली क्या करते हैं, जो नीट की तैयारी करते हैं वो कहते हैं नीट तो बहुत बड़ा हुआ बना लेते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स को कभी कभी भूल जाते हैं और वहीं पर अच्छा. और ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें कंफ्यूजन बहुत रेयर नहीं है, बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं. तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर क्या है, एंड्रोसियम. किस चीज का बना होता है, एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ स्टेमेन, एंड्रोसियम अ ग्रुप ऑफ स्टेमेन, एंड्रोसियम अ ग्रुप ऑफ स्टेमेन. ठीक, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर है एंड्रोसियम, जिसमें काफी सारे स्टेमेन आएंगे, एंड गाइनोसियम द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. यहां देखिए, यहां लिखा हुआ है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, एंड्रोसियम, और एंड्रोसियम का यूनिट है स्टेमेन. मान रखिएगा, स्टेमेन क्या है, स्टेमेन, स्टेमेन द यूनिट ऑफ एंड्रोसियम, एंड्रोसियम और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. तो फ्लावर, फ्लावर में बेसिकली दो रिप्रोडक्टिव पार्ट हुए, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, एंड्रोसियम द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ठीक है, तो ये दो चीज यहाँ पॉइंट ध्यान आ गया. चलिए नेक्स्ट बढ़ रहे हैं, अब इसकी बात करें. देखिए देखिए देखिए, अब फ्लोरल पार्ट्स में आ जाते हैं, तो बीच में ये देखिए, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और गाइनोसियम, 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 या इसको हम लोग पिस्टिल भी कहते हैं, पिस्टिल, पिस्टिल. दिस इज है ना, अच्छा, दिस इज स्टेमेन, ये क्या है, स्टेमेन, स्टेमेन, स्टेमेन एंड पिस्टिल. अब ये स्टेमेन है, काफी सारे स्टेमेन, 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 ये सब सारा अलग अलग स्टेमेन है. अब इस स्टेमेन का ही जो कलेक्शन है, एक फ्लावर में जो स्टेमेन्स पाए जाते हैं, ये सारे स्टेमेन को ही कलेक्टिवली क्या कहते हैं हम लोग, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम. अच्छा, अब गाइनोसियम में, गाइनोसियम में जैसे देखिए यहाँ सिंगल स्टिग्मा है, जबकि यहाँ मल्टीपल स्टिग्मा है. हाँ, स्टिग्मा मल्टीपल हो सकता है, स्टाइल मल्टीपल रेयरली देखने को मिलता है. ठीक है, तो कह रहा है क्या कि फ्लावर में, फ्लावर में फ्लोरल पार्ट्स की बात हो गई, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हमेशा बीच में रहेगा, एंड इट इज सॉरी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और गाइनोसियम इज ऑलवेज सराउंडेड बाय मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और एंड्रोसियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और एंड्रोसियम. चलिए आगे बात करते हैं. स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड pollen grain. A typical stamen has long and slender stalk called filament. ठीक है, देखिए एक बार फिर आ जाइए, ये स्टेमेन है, ये है ना, ये स्टेमेन है, स्टेमेन है. अगर इस स्टेमेन की बात करते हैं तो लॉन्ग स्टॉक है,
लॉन्ग स्टॉक है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फिलामेंट। ये क्या है, फिलामेंट। फिलामेंट फिलामेंट स्टेमिन में लॉन्ग स्टॉक पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं फिलामेंट। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, फिलामेंट एंड टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड, जनरली बाइलोब्ड, ये बाइलोब्ड है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर। तो टिपिकल स्टेमिन की बात करते हैं। स्टेमिन एक लॉन्ग सिलेंडर स्ट्रक्चर होता है, फिलामेंट और जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको कहेंगे एंथर। एंथर विच अटैच टू द थैलमस और पेटल ऑफ द फ्लावर, और ये नीचे थैलमस से अटैच रहेगा, किससे, थैलमस से। तो अगर टिपिकल हम लोग स्टेमिन की बात करते हैं, स्टेमिन की बात करते हैं, स्टेमिन क्या है, तो स्टेमिन के दो पार्ट, पहला एंथर, दूसरा फिलामेंट। फिलामेंट का एक एज एंथर से अटैच रहेगा और दूसरा एज थैलमस से अटैच रहेगा, ध्यान रखिएगा। फिलामेंट यानी जो स्टेमिन है, स्टेमिन के दो मेन पार्ट हो गए, एंथर, फिलामेंट। फिलामेंट एक तरफ एंथर से जुड़ा रहेगा और दूसरी तरफ थैलमस से अटैच रहेगा, थैलमस से अटैच रहेगा, राइट। ओके, थैलमस से अटैच रहेगा।